क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधु जिसने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में गुजार दी, उसके मन में भी काम वासना हो सकती है? क्या वह अपने मोह और इच्छाओं से बच पाता है, या वह भी इस प्रकृति के नियमों में फंस जाता है? यह कहानी है साधु महादेव की, जिनकी आंखों में इतना रहस्य था कि कोई भी उनके मोहपाश से बच नहीं पाता। लेकिन एक दिन एक युवती ने उनकी तपस्या को चुनौती दी। क्या महादेव अपने संयम को बचा पाए, या उनके भीतर कुछ टूट गया? आखिर साधु की काम वासना का क्या हुआ? यह जानने के लिए इस रहस्यमयी कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। गंगा किनारे स्थित उस पुराने आश्रम की अपनी एक अलग ही शांति थी। चारों तरफ वृक्षों से घिरा, दूर दूर तक पक्षियों की आवाजें और गंगा की बहती धारा का संगीत। साधु महादेव, जो आश्रम के सबसे बड़े और विद्वान संत माने जाते थे, वहां वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उन्हें देखने और उनके आशीर्वाद के लिए दूर दूर से आते थे। लेकिन इस साधु की एक रहस्यमयी छवि थी। कहा जाता था कि कोई भी उनके करीब जाकर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। उनकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था जो किसी को भी मोहपाश में बांध सकता था। एक दिन एक सुंदर युवती, जिसका नाम रमा था, आश्रम में आई। वह गंगा किनारे फिसल कर गिर गई थी और उसके पैर में चोट लगी थी। साधु महादेव ने उसे देखकर आश्रम में ठहरने की अनुमति दी। धीरे धीरे रमा ने आश्रम में सेवा का काम संभाल लिया। रमा साधु महादेव की ओर आकर्षित होने लगी। उनकी आवाज, उनका ज्ञान और उनकी रहस्यमयी आंखें, सब कुछ उसे खींचने लगा। लेकिन महादेव हमेशा दूरी बनाए रखते। आश्रम के साधारण दिनों के बीच एक अजीब बात होने लगी। हर रात रमा को ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी तो उसने महसूस किया कि कमरे में कोई है। वह उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे यह भ्रम लगने लगा कि साधु महादेव उसके प्रति आकर्षित हैं। वह इस बारे में सोचकर उत्सुक और घबराई हुई थी। क्या यह उसकी कल्पना थी, या कोई सच में उसे देख रहा था? रमा ने एक रात फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने आधी रात को साधु महादेव के कक्ष में जाने की ठानी। जब वह उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि महादेव ध्यान मग्न बैठे थे। अचानक उनकी आंखें खुली। क्या तुम कुछ पूछने आई हो, रमा? महादेव ने शांत स्वर में पूछा। रमा ने कांपते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे प्रति आकर्षित हैं। क्या यह सच है? महादेव मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहराई थी। रमा, तुम्हारी आंखों में सवाल है, पर तुम्हारी आत्मा में भय। तुम मेरे तप की परीक्षा लेने आई हो? रमा को शर्मिंदगी महसूस हुई। महादेव ने कहा, यह सच है कि हर इंसान के भीतर काम वासना होती है। एक साधु भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन यह मेरी शक्ति है कि मैं इसे अपने वश में रखता हूं। जो तुम महसूस कर रही हो वह मेरी ऊर्जा है। यह तुम्हें आकर्षित कर रही है, लेकिन यह मेरा मोह नहीं, यह प्रकृति का नियम है। रमा ने सवाल किया, तो यह मेरी कल्पना थी? महादेव ने गहरी सांस ली। नहीं रमा, यह प्रकृति का खेल है। मैं तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा को देखता हूं जो तुम्हें महान बना सकती है, लेकिन तुम इसे भ्रम समझकर गलत दिशा में जा रही हो। रमा समझ गई कि साधु महादेव एक साधारण इंसान नहीं थे। उनके तप और संयम ने उनकी काम वासना को भी ऊर्जा में बदल दिया था। रमा ने प्रण किया कि वह अपनी इच्छाओं को समझेगी और खुद को साधना के मार्ग पर ले जाएगी। आश्रम में उसने रहकर अपनी आत्मा की शुद्धि का मार्ग चुना। साधु महादेव ने उसे विदा करते हुए कहा, काम वासना विनाश का कारण नहीं है रमा, लेकिन इसका नियंत्रण इसे ऊर्जा में बदल देता है। यही साधु का मार्ग है। और गंगा किनारे का वह आश्रम जहां साधु महादेव का तप चलता रहा, अब एक प्रेरणा बन गया। रमा ने भी अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ा। लेकिन महादेव के रहस्य और संयम की कहानी हमेशा लोगों के बीच जिंदा रही। दोस्तों, आप लोगों का क्या विचार है? क्या सच में काम वासना को नियंत्रण में रखने से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है? आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।